चलना चाहिए। देवी देवता जो है सभी के सभी श्रीहीन हो गए। पहले ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के साथ जो है सभी मिलकर जो है नारायण के पास पहुंचे। नारायण के पास पहुंचकर जब प्रार्थना की तो नारायण ने कहा कि भैया अब जो है समुद्र मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समुद्र मंथन करना। और देवी देवता जो है मिलकर अकेले जो है समुद्र मंथन नहीं कर सकते, संभव नहीं है। इसके लिए तुम्हें असुरों का भी साथ चाहिए। असुरों के पास, बलि के पास पहुंचे, राजा के पास जो है वहां जाकर पहुंच करके इंद्र ने सारी बात कही, चर्चा रखी, समुद्र मंथन की। तो बलि कहने लगा कि पहली बात तो देवता बिना किसी स्वार्थ के किसी के पास जाते नहीं, और समुद्र मंथन हम क्यों करें? श्री तुम हुए, हम थोड़ा हुआ। तुम्हें जरूरत है तो तुम जाओ, तुम करो। तब महाराज देवराज इंद्र ने कहा कि समुद्र से जो जो भी रत्न प्राप्त होंगे वो असुरों में और देवताओं में बराबर बराबर बांटे जाएंगे। और सबसे अंत में जो प्रकट होगा वो होगा अमृत। उसे भी देवता और असुर मिलकर के आपस में आने आगा बांट। ये वचन है हमारा। अब जब अमृत की बात हुई तो असुर भी मान गए, शुक्राचार्य भी मान गया। समुद्र मंथन के लिए तैयारी शुरू की गई। समुद्र गया। भगवान वासुकी को, भगवान शिव के जो कंठ की जो शोभा बढ़ाते हैं, हार जो बने हुए हैं, भगवान वासुकी नाग जो है, शेषनाग के बड़े भ्राता भी हैं वो, माता कद्रू के पुत्र। उनको महाराज जलाया गया रस्सी के रूप में। ला करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब प्रारंभ करने से पहले फिर एक समस्या खड़ी होगी कि भैया वासुकी को जब रस्सी बनाकर खींचेंगे तो भैया जोर लगेगा, और जोर लगेगा तो वासुकी के मुख से विष भी निकले। तो नारायण ने नारद जी को इशारा कर दिया। नारद जी को समझ में आ गई बात, कहने ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आ गए। तो नारद लीला प्रारंभ हुई। नारद जी ने कहा कि देवता जो है ना असुरों से श्रेष्ठ हैं, तो वो वासुकी के जो है मुख की तरफ से खड़े होंगे। और असुर कहने लगे कि भैया हम तुम्हारे से काहे में कम है, बल में, शक्ति में, ऐश्वर्य में सब तुम्हारे बराबर ही है हम लोग। और शायद हो सकता है भी असुर कई तो ऐसे हैं जो देवताओं से भी बली है। तुम क्यों खड़े होगे? हम खड़े होंगे, हम श्रेष्ठ हैं तुमसे। तो नारद जी की नारद लीला काम कर गई। असुर जो है मुख की तरफ चले गए। देवताओं ने कहा ठीक है भैया, तुम आगे चले जाओ, हम पीछे चले जाए मुझ की तरफ जो है। नारायण मुस्कुराए, कहने लगे हो गया काम। हमारा समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी के मुख से विष फुंकार निकले। कई असुर से आहत होने लगे। बाद में समझ आई कि ज्यादा होशियारी ठीक नहीं होती है, ज्यादा चतुराई ठीक नहीं होती। मैं थोड़ी देर पहले भी कहता कि चतुराई ठाकुर जी के सामने तो बिल्कुल ना करना, बिल्कुल देर वाली सीधे होती। तो ये जैसा हूं वैसे का वैसा तेरा हूं, बिल्कुल नहीं इधर उधर करनी चाहिए बात। बाद में समझ में आई कि हमें जो है फिर से मूर्ख बना दिया देवताओं ने। अब लेकिन वचन की बात है तो भैया एक एक करके महाराज 14 रत्न प्राप्त हुए समुद्र मंथन से। क्या क्या? कितने? 14।
कौस्तुभमणि, अप्सराएं प्राप्त हुई, रंभा इत्यादि जो है, उर्वशी रंभा जो है, उच्चे सवा घोड़ा भी प्राप्त हुआ, ऐरावत हाथी प्राप्त हुआ, माता लक्ष्मी, माता अलक्ष्मी, इस प्रकार करके महाराज हलाहल विष समेत मिला करके जो है 14 रत्न प्राप्त हुआ। अब महाराज कल्प वृक्ष भी आता है, कल्प वृक्ष भी एक रत्न है। सब अपने अपने चीजें जो है सबने बांट ली। तो महाराज असुरों ने कहा कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अमृत दे दो। जब धन्वंतरी भगवान जो है अमृत लेकर, अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो असुरों ने उनके हाथ से वो अमृत कलश छीन लिया। देवी अपना देवताओं में और असुरों में फिर से देवासुर संग्राम छिड़ गए, क्योंकि माता लक्ष्मी का विवाह उस समय भगवान विष्णु से नारायण से हो चुका था। तो देवताओं की जो श्री थी ना वो वापिस आ चुकी थी। तो टक्कर का मुकाबला होने लगा। उस समय तो देवता कमजोर थे। महाराज नारायण ने गरुड़ को आदेश दिया कि तुम जो है ये अमृत को लेकर के उस देश की संभालो, मैं कुछ क्षणों में कभी आ। गरुड़ जी ने कलश लिया। अब महाराज जहां जहां कुंभ लग रहा, कुंभ की बात करें, कहां का लगता है? प्रयागराज में, हरिद्वार में लगता है ना। और वृंदावन में भी कुंभ की बैठक होती है। कदम्ब का एक वृक्ष था जहां पर कालिया नाग का वर्णन जो है भगवान ने किया था। वो कथा कल आएगी, कल सुनेंगे। तो बालकृष्ण भगवान की लीलाएं होंगी तब बताऊंगा उस पर। महाराज भगवान ने देख लिया कि भैया इनके बीच में देवता और असुरों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया और इसका जो है कैसे ना कैसे करके अंत तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने वहां मोहिनी रूप धारण किया और इतने में गरुड़ ने स्थिति संभाल ली। लेकिन स्थिति ऐसी महाराज के जैसे प्रयागराज पहुंचे तो देवी देवता और असुर जो है वहां पहुंच जाए, मतलब उनको रुकने का समय ना मिल पाया। वहां से हरिद्वार, हरिद्वार से वृंदावन वगैरह सब जैसे घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। लास्ट में आकर मोहिनी रूप धारण करके नारायण जब प्रकट हुए, उस समय असुरों और देवताओं का विवाद चल रहा था, चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी। महाराज भगवान का रूप कहते इतना सुंदर था। ब्रज में ना ये भी कहा जाता है कि तो शुक्र है कि ठाकुर जी जो है पुरुष है। गलती से कन्या होते तो लोग कट कट मरे। अभी तो पुरुष है और सामने स्त्री होते फिर वहां तक राम होता पूरा पूरा के बिहारी तो महाराज मोहिनी रूप में जो है भगवान ने असुरों को छला